जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। और इसमें हम लोग पिछले वीडियो में सीखा है 2 वर्षों का सीआई निकालना, और उस पे आधारित आज हम जो है उसका एग्जाम्पल करने वाले हैं। जैसे किसी भी दर से 2% यानी कि 2 वर्षों का जो दिया रहता है वार्षिक ब्याज, यानी 2 वर्षों का वार्षिक ब्याज निकालने पे आधारित जो प्रश्न आएगा उसको हम लोग कैसे करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, और कंसेप्ट क्लियर करने के बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एग्जाम्पल लेंगे और इस पे हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस करने से पहले आप लोगों से मैं एक अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है टॉपर मैथ पॉइंट, इस पे जाकर के आप लोग सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अच्छा लगे तो इसे लाइक और कमेंट अवश्य करें। तो आइए आज हम पढ़ते हैं 2 वर्षों के बारे में, यानी 2 वर्ष का सीआई जो रहता है उसको हम लोग कैसे निकालते हैं। तो आइए एक एग्जाम्पल लेंगे और इस एग्जाम्पल से हम प्रश्न को क्या करने वाले हैं, क्लियर करने वाले हैं। तो आइए पहले एक बार पिछले वीडियो वाले जो प्रश्न था उसको हम लोग क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं, रिवाइज करते हैं। जैसे हमें दे देगा कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से, कितने प्रतिशत, 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का सीआई निकाले, 2 वर्षों का सीआई निकाले। तो देखिए हम लोग कैसे आसान से आसान तरीके से इसे हम लोग बनाने जा रहे हैं। और इससे पहले भी बताए थे आप लोगों को, बहुत ही आसान तरीके से बताए थे। आज पुनः इसको बताते हैं और इस पे हम लोग क्या करेंगे, आज एग्जाम्पल करेंगे। तो आइए, जैसे हम क्या कहे थे, ये होता है r⁴n, यानी r की पावर कितना करना है, n करना है। और इसी पे हम लोग क्या करेंगे, कंसेप्ट को आकर के रखेंगे। तो चलो r कितना है, 5% है, n का मान कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। अब यहाँ से क्या करेंगे, 5 का वर्ग करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, पहला काम क्या करना है, ये 5 को वर्ग करना है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25। उसके बाद 5 का 2 गुना करना है, यानी पावर से गुना करते हैं। तो 5 दूना कितना हो गया, 10। और 2 अंकों बाद दाहिने तरफ से 2 अंकों बाद क्या दे देना है, दशमलव दे देना है। तो ये जो हो गया, ये हमारा आ गया है सीआई, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। कितने रुपया पे आया है ये कंपाउंड इंटरेस्ट, ये आया है 100 रुपए पे, यानी 100 रुपया पर ये जो आया है हमारा सीआई आया है। तो आइए अब हम इस पे क्या करते हैं, 1-2 एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से बनाने का प्रयास करेंगे। एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पे है। एग्जाम्पल क्या है, इसको देखेंगे हम लोग कि 5,000 रुपया पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से, 5,000 रुपया पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का साधारण नहीं, 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। जैसे हमारा प्रश्न क्या है कि 5,000 रुपया पे 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो आइए, हमारा अमाउंट कितना दे रखा है, सबसे पहले उसको लिखेंगे। तो अमाउंट जो है, यानी कि पी जो है, यानी कि मूलधन जो हमारा है, ये 5,000 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 5,000 दिया हुआ है। ये 5,000 है। और रेट कितना दे रखा है, यानी दर कितना दिया हुआ है, तो 5% दिया हुआ है। और कितने वर्षों का है, तो 2 वर्षों का है। अब इसका क्या कर रहा है कि सीआई निकालने के लिए, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए, तो इसका कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग कैसे निकालेंगे। तो आइए, बहुत ही सिंपल तरीका है और बहुत ही सरल तरीका है और बहुत ही आसान तरीका है इसका सीआई निकालने का। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल, यानी सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे कि ये 5,000 रुपया दिया हुआ है, तो हम यदि सीआई निकाल ले तो आसानी से काम बन जाएगा। तो हमने बताया है 5, यानी कि इसको r⁴ क्या करना है, n करना है। तो r कितना दे रखा है, यानी 5% दे रखा है। तो यहाँ 5 करेंगे और n का मतलब जितना वर्ष होता है उतना ही क्या करते हैं, हम लोग पावर करते हैं। अब जैसे ही इसको निकालेंगे कितना हो जाएगा, 25, 25 और 5 दूना 10, यानी कि 10.25 हो गया। पहले भी बता चुके हैं चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का तरीका, और आज भी बता दे रहे हैं। 5 को सबसे पहले बढ़ करो, 25 होगा, 25 लिखो। उसका 5 का 2 गुना करो, क्योंकि पावर से क्या करना पड़ता है, गुना करना पड़ता है। जैसे ही 2 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 दूना 10। और दाहिनी तरफ से 2 अंकों बाद दशमलव, 2 अंक हो गया, इसके बाद दशमलव दे दिए, ये हमारा हो गया 10.25। ये जो हमारा आया है साधारण ब्याज आया है। प्रश्न में कह रहा है कि मूलधन कितना है, तो मूलधन दे रखा है 5,000। मूलधन कितना दे रखा है, 5,000 दे रखा है।
और हमारे अनुसार मूलधन कितना है तो 100, क्योंकि हम 100 रुपया पे ये इंटरेस्ट निकाले हैं। ये जो सीआई निकाला है कितने रुपए पे निकाले हैं, 100 रुपया पे निकाले हैं। तो हमारा जो यहाँ पे सीआई है 10.25, ये कितने पे आया है तो 100 रुपया पे आया था। प्रश्न में जो मूलधन दिया हुआ है उसका तुलना अपने मूलधन से, और हमको निकालना है सीआई। तो हमारे अनुसार सीआई कितना आया है 10.25, और ये हमारा आंसर रेडी हो गया। अब देखिए इसको क्या करेंगे, हम लोग काटने का प्रयास करेंगे। डबल जीरो से ये डबल जीरो कैंसिल हो गया। जैसे ही ऊपर से दशमलव उड़ेगा नीचे में 2 और जीरो आ जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद कितने अंक है 2 अंक है, इसीलिए 2 और जीरो आ जाएगा। ऊपर में क्या बचा, 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, ये कैंसिल हो गया। अब देखो ये जीरो यहाँ पे आप बचा, 5 यहाँ पे बचा है, ऊपर में लिख लेते हैं 5, नीचे में क्या बचा है 1, और गुना में 1025, और बटा में क्या बचा है 10 बचा है। तो ये बचा हमारा। अब क्या करेंगे, इसको काट देंगे। 5 दूना के 10 होता है। अब देखो 2 से भाग देना है, कितना हो जाएगा 2 पचे 10, 2 1 2, 2 दूना 4, 1 बचा 2 पचे 10। यानी कि हमारा जो सीआई आएगा यानी कंपाउंड इंटरेस्ट जो आएगा 5000 पे कितना हो जाएगा हमें तो 512.5 रुपया, ये हो गया हमारा ब्याज। यानी 5000 रुपया पे 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जो है ये आ जाता है 512.5। ये आ गया हमारा आंसर। यानी कि हमसे प्रश्न में पूछ ही रहा था कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करे। कितना अमाउंट पे तो 5000 अमाउंट पे। तो ये हमारा आंसर आ गया बहुत ही आसान तरीके से। अब हम क्या करेंगे, अगला एग्जाम्पल लेंगे और उसको बनाने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न हमारा क्या है, ये आपके स्क्रीन पे प्रश्न रोटेट कर रहा है, देखेंगे। प्रश्न है 10,000 रुपया पर 10,000 रुपया के 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करे। यानी कि हमारा जो इसमें अमाउंट दिया हुआ है यानी पी का मान दे रखा है 10,000। कितना दिया हुआ है 10,000, इकाई दाएं सैकड़ा हजार, यानी कि 10,000 रुपया दिया हुआ हमारा क्या मूलधन, और इस पे रेट कितना लगा रहा है तो 10% वार्षिक ब्याज लगा रहा है, और एन का मान कितना दे रखा है यानी कितने वर्षों का है तो 2 वर्षों का है। यहाँ ये सारा कुछ दे रखा है। अब हमको निकालना है सीआर यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो आइए इधर हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे मूलधन दे रखा है कितना तो 10,000 रुपया, दर कितना दिया हुआ है तो 10% है, और समय कितने वर्षों का है 2 वर्षों का है। इस पे हमको सीआई निकालना है। बहुत ही आसान तरीका है। यदि सबसे पहले सीआई हमें निकल जाए तो बात आसानी से बन जाएगा। तो सीआई निकालने के लिए क्या करते हैं, एन का यानी कि r⁴n करते हैं, मतलब r के पावर n करते हैं। r कितना प्रतिशत है 10% है, और n का मान कितना वर्ष दे रखा है 2 वर्ष। यहाँ से देखो 10 का वर्ग करेंगे 100 हो जाएगा, और 100 में सिर्फ हमको डबल ही अंक लिखना है, इसलिए 2 अंक हो गया, दशमलव दे दो। अब 1 बचा हुआ है और 10 का 2 गुना करेंगे, 10 गुना 20, और 1 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा यहाँ पे। यानी कि हमारा सीआई हो गया 21 रुपया हो गया। कितना रुपया हो गया दोस्तों 21 रुपया हो गया। अब जैसे ही सीआई हमको मालूम हो गया तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो प्रश्न में जो मूलधन दे रखा है उसका तुलना अपने मूलधन से करेंगे। तो प्रश्न में मूलधन है 10,000 है, हमारे अनुसार मूलधन हम कितना माने थे 100 रुपया, क्योंकि 100 रुपया पे ही 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का सीआई 21.00 यानी 21 रुपया आया है। तो प्रश्न का मूलधन ऊपर, हमारा मूलधन नीचे, और गुना में हमको सीआई ही निकालना है। तो सीआई से क्या कर देंगे गुना कर देंगे। तो सीआई कितना आया है 21 रुपया आया है, और 21 से गुना कर देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखिए जैसे इसको कैलकुलेशन करेंगे, 00 से 00 कैंसिल। अब यहाँ पे बचा ऊपर में 100 गुना में 21, जैसे इसको गुना करेंगे 21 पे 00 यानी 2100 रुपया जो हो जाएगा ये इंटरेस्ट हो जाएगा, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग आसानी से चक्रवृद्धि ब्याज को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आइए एक और 2 एग्जाम्पल हम लोग लेंगे और आसानी से समझ में आएगा। केवल और केवल आज हम जो है पिछले लेक्चर में जो बताए थे 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना, उसी पे आज हम लोग क्या करेंगे एग्जाम्पल कर रहे हैं,
और सिर्फ कितने वर्षों का, 2 ही वर्ष का पढ़ रहे हैं। फिर अगले लेक्चर में हम लोग क्या लाएंगे, 3 वर्षों का एप्लीकेशन लाएंगे और उस पे आधारित जो एग्जाम्पल होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, बनाने का प्रयास करेंगे। तो आइए अब हम इसको मिटाते हैं और मिटाने के बाद अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 15,000 रुपया पे 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। यानी हमारा अमाउंट कितना दिया हुआ है, 15,000 दे रखा है। कितना दे रखा है दोस्तों, 15,000 दे रखा है और अमाउंट यानी कि रेट कितना दे रखा है, आर का मान दे रखा है 12% वार्षिक ब्याज की दर से और कितने समय के लिए, तो 2 वर्षों के लिए। आप बताओ इसका जो है चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है। तो हम लोग बहुत ही आसान तरीके से करने जा रहे हैं। आइए इसे हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले यदि हमें सीआई मालूम हो जाएगा तो सीआई तो ही वही तो हमसे पूछ रहा है, तो बहुत ही आसान तरीका से हम लोग निकालेंगे। चलिए सबसे पहले सीआई निकाल लेते हैं। सीआई कितना हो जाएगा, तो ये करना है आर के पावर में एन। आर के पावर एन जैसे ही करेंगे, आर का मान कितना दे रखा है 12 और एन का मान कितना है 2। जैसे 12 का बड़े करेंगे, 12 बड़े 144 होता है और 144 में हमको सिर्फ 2 ही अंक लेना है, तो 44 हो गया, बचा 1 जो इसके बाद हम लिखने वाले हैं। 2 अंक बाद क्या कर देते हैं, दशमलव दे देते हैं। अब इधर हमारा 1 बचा हुआ है, 12 को 2 से गुना कर देंगे, 24 24 1 कितना हो जाएगा 25। ये जो निकल गया हमारा सीआई निकल गया, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया। लेकिन ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकला है ये कितने रुपया पर निकला है दोस्तों, हम निकाली इसे 100 रुपया पे। और प्रश्न में कितना दे रखा है, 15,000 दे रखा है। तो प्रश्न के अनुसार जो मूलधन रहता है ऊपर लिखते हैं, यानी कि प्रश्न वाला सबसे पहले लिखेंगे और हमारे अनुसार मूलधन है ये 100। तो मूलधन का तुलना मूलधन से यदि हमको सीआई ही निकालना है तो सीआई से क्या कर देंगे, हम लोग गुना कर देंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। कितना रुपया का, तो 15,000 रुपया का 12% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा। तो यहाँ से अब 00 से 00, जैसे ही ऊपर से 00 यहाँ नीचे आ जाएगा। अब क्या करना पड़ेगा हमें, तो देखो 1 0 से यहाँ पे 1 0 कैंसिल, 5 से कट रहा है, 5 तिहाई 15 और 5 गुना के 10 होता है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, ये है 3 गुना में 25, 3 गुना में 25, 44 बटा में क्या है 2 है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले काट लेते हैं। 2 से काटेंगे, 2 एकाई 2, 2 दूना 4, 2 सते 14 और 2 दूना 4, यानी 12 72 आ गया। अब इसको हम लोग 3 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। हमारा क्या आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। अब चलिए इसको गुना करते हैं। 3 दूना के 6, 7 21 बाकी 2, 3 दूना 6, 6 2 8 और 3 एकाई 3, यानी कि 3,816 रुपया जो आया है ये हमारा आया है कंपाउंड इंटरेस्ट। और कितने रुपया पे आया है, तो 15,000 रुपया का 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज आया है। कितना, तो 3,816 रुपया। तो ये हमारा आसानी से चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का तरीका है, कंसेप्ट है, और इसे अपनाने का प्रयास करें। इस बात पे भी जरा ध्यान देंगे कि हमारा जो YouTube चैनल है टॉपर मैथ पॉइंट, इसको जाकर के आप लोग सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें। आइए हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं और हमारा अगला प्रश्न क्या है, इसको भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है कि 13,000 रुपया पे 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। यानी मूलधन जो दे रखा है, मूलधन दे रखा है हमें 13,000 रुपया। कितना दे रखा है 13,000 और रेट कितना दे रखा है 5% और एन का मान कितना वर्ष है, तो सिर्फ और सिर्फ कितना वर्ष है 2 वर्षों है। तो इसका सीआई निकालना है, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो आइए हम क्या करने जा रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले 2 वर्षों का हम 100 रुपया पे क्या निकालेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। तो आइए हम क्या करते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए ये आर के पावर में एन करते हैं।
तो आर कितना प्रतिशत दे रखा है दोस्तों, 5% दे रखा है। तो यहाँ पे 5 का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, क्योंकि वर्ष कितने वर्षों का कह रहा है, 2 वर्षों का, इसीलिए 5 का क्या करेंगे, वर्ग। जैसे ही 5 का वर्ग करेंगे ये हमारा क्या निकलेगा, CI निकलेगा। कितना, 5 का वर्ग होता है 25, 2 अंक हो गया, दशमलव दे दो, 5 गुना कितना होता है 10। तो ये जो निकला है ये क्या निकला, हमारा CI निकला है। लेकिन CI तो निकला है, लेकिन कितने रुपए पे, क्या 13,000 रुपए CI निकला है, नहीं दोस्तों, ये जो निकला है 100 रुपया पे निकला है। तो हमारे अनुसार मूलधन क्या था, 100 था। प्रश्न में मूलधन जो दे रखा है 13,000 दिया हुआ है। तो प्रश्न के मूलधन से अपने मूलधन को तुलना कर लेंगे और जो दिया हुआ है, जो निकालना है, उससे क्या कर देंगे हम लोग, गुना कर देंगे। यानी CI निकालना है तो 10.25, ये हो गया आपका CI। अब इसको जैसे ही हम लोग कैलकुलेशन करेंगे हमारा आंसर रेडी हो जाएगा। जैसे यहाँ से दशमलव उड़ाएंगे नीचे में डबल जीरो हो जाएगा, और जैसे ही डबल जीरो आ गया, डबल जीरो 110 यानी 000 खत्म हो गया, यानी नीचे 2 है, 3 जीरो से 3 जीरो ऊपर कैंसिल। अब यहाँ से देखो 5 से कटेगा, 5 गुना में 10 और 5 गुना 10, बाकी यहाँ क्या बचेगा, 2 जीरो और 5 25, ये बच गया, यानी कि 205। अब देखो इसको क्या करेंगे हम लोग, 2 नीचे में बचा हुआ है, दोनों को गुना करेंगे, कितना, 13 गुना 205, और बटा में क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे, हमारा क्या निकल जाएगा, CI निकल जाएगा। अब इससे आगे तो आप लोग खुद भी कर सकते हो, ये दोनों को गुना करो और 2 से भाग दो, हमारा क्या निकल जाएगा, CI निकल जाएगा। तो इससे हम ये सीखते हैं कि बहुत ही कम समय में किसी भी धनराशि का कितने भी प्रतिशत वार्षिक ब्याज दे दे, उससे हमको मतलब नहीं है, सिर्फ कितने वर्षों का होना चाहिए, 2 वर्षों का होगा तो हम लोग आसानी से क्या कर लेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर लेंगे। 3 वर्ष का भी आएगा, उसको हम बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। फिलहाल हमें छोटा स्टेप सीखना है, जैसे ही छोटा स्टेप सीख जाएंगे बड़ा भी बनाना आ जाएगा। तो छोटा छोटा चीजों को हम लोग सीखेंगे, उसके बाद खुद ब खुद क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो ये प्रश्न आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब 2-4 एग्जाम्पल और लेंगे और आसानी से क्या होगा, समझ में आएगा। तो आइए एक और एग्जाम्पल हम लोग करने जा रहे हैं। प्रश्न क्या है कि 500 रुपया पे 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। यानी कि अमाउंट कितना दे रखा है, यानी कि P कितना दे रखा है, हमको 500 रुपया पे कह रहा है, और हमारा जो दर दे रखा है यानी रेट दे रखा है 12% वार्षिक ब्याज, और N का मान कितना दे रखा है दोस्तों, 2 वर्षों का दे रखा है। कितना वर्षों का, 2 वर्षों का। अब इसका पूछ रहा है हमसे CI बताओ, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ। तो हम लोग बहुत ही आसान तरीके से इसका आंसर देने वाले हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक हम CI निकालने का तरीका आप लोग को बताए हैं कि कैसे निकालते हैं CI। तो ये होता है R⁴ यानी R के पावर कितना करना है, N करना है। अब देखो R का मान कितना दे रखा है, 12% दिया हुआ है, यहाँ पे 12 लिखेंगे, और N का मान कितना है, 2 वर्षों का है। जैसे ही 12 का स्क्वायर करेंगे 144 होगा, और 144 को दाहिने तरफ से 2 अंक लिखेंगे तो 44 हो गया, बाकी 1 बचा, 12 के 2 से गुना करेंगे, 12 दूना 24 है, 1 25 हो गया। तो ये जो निकला है हमारा क्या निकला है, CI निकला है, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकला है। प्रश्न में हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ ही रहा था, लेकिन अभी पूरा प्रश्न बना नहीं है। ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट जो हम निकाले हैं ये कितने रुपए पे निकाले हैं, तो ये 100 रुपया पे निकाले। हमको मूलधन में कितना दिया हुआ है, 500 रुपया दिया हुआ है। तो 100 का कितना गुना 500, 5 गुना होता है, तो इसमें हम क्या कर देंगे, 5 से गुना कर देंगे, फिर भी आंसर आएगा। नहीं तो अपने नियम से हम आएंगे, हमें CI निकालना है। तो प्रश्न में जो मूलधन दे रखा है उस मूलधन का तुलना अपने मूलधन से हमको CI निकालना है। तो क्या कर देंगे, 25.44 से गुना कर देंगे। अब देखो जैसे ही ये 00 से 00 कैंसिल, आपका आंसर रेडी है, 5 गुना 25.44। जैसे ही इसको हम गुना करेंगे, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 2 22, बाकी 2 और 25 25 सवा से 125, और इसमें 2 जोड़ देंगे 127 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया 127.20। ये जो निकला है ये क्या निकला है, तो ये निकला है आपका 500 रुपया पे 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज। तो इस तरह से हम लोग आसान तरीके से बना लेते हैं।
आइए आज का जो लास्ट प्रश्न है, और ये प्रश्न है आप लोगों को, यानी आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। और हमारा प्रश्न क्या है कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें यदि मूलधन दे रखा है 1250 रुपया, और मूलधन 1250, और दर दे रखा है इसका 15% वार्षिक ब्याज, और समय कितने वर्षों का, 2 वर्षों का। तब बताओ कि इसका CI कितना होगा, CI कितना होगा। तो ये प्रश्न आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इसे बनाने का प्रयास करें। और आज के लिए बस इतना ही रहने दे रहे हैं, और इससे आगे जो हमारा आएगा अगला लेक्चर, उसमें हम सिखाएंगे आप लोगों को 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का। बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दे रहे हैं, और अगला वीडियो फिर अगले लेक्चर में आएगा, उसमें और आसान तरीके से बताए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।